गुड मॉर्निंग। फोर्थ लेसन पोयम है। पोयम का नाम कनकन का अधिकारी। कनकन का अधिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनका टाइटल है, नाम रामधारी सिंह दिनकर। अब कनकन का अधिकारी पोयम, अधिकार అంటే पावर है ना। कनकन ये भारत देश में जो भी चीज है उस सब पर सबसे पहला राइट, पावर అంటే अधिकार और राइट అంటే अधिकारी। सबसे पहले किसका राइट बनता है? ये पोयम में यही कवि जो है बताना चाह रहे हैं। कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। पहले तो हम लोग कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। अब देख यहाँ इनका टाइटल है डॉक्टर, डॉक्टर से स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर मतलब ये ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर नहीं, ये हिंदी में पीएचडी किए हुए हैं, इसी के लिए इनका नाम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। उनका जन्म सन 1908 में, इनका जन्म 1908 में हुआ था, 1908 में। अब क्या है, इनका जन्म बिहार के मुंगेर में तथा निधन 1974 में हुआ था। इनका जन्म, ये बिहार के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, बिहार के, बिहार में, बिहार स्टेट के कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। इनका जन्म 1908 में और मृत्यु 1974 में। इनका जन्म बिहार के मुंगेर में हुआ था। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि, क्यों राष्ट्र कवि बोले? तो जब हमारा देश गुलाम था तो उस टाइम में टीवी और रेडियो और मोबाइल से नहीं लोग न्यूज सुन के अपने अंदर में देश प्रेम की भावना जगता था। तब इंसान के अंदर देश प्रेम का भावना जगाने के लिए यही पोएट राइटर सब जो कवि हैं, कहानीकार हैं, ऐसा ऐसा कविता लिखते थे जो सुनने के बाद मनुष्य जो है सो अपने आप को आजाद करने के लिए, भारत में आजाद करने के लिए तैयार करता था और स्वतंत्रता सेनानी बनकर देश को स्वतंत्र कराने में कूद जाते थे। इसी के लिए इनका बहुत सारा पोयम ऐसा है जो कि देशभक्ति से संबंधित है, इसी के लिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी कीर्ति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब देख इनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हें उर्वशी कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ हिंदी का सबसे ऊपर लेवल का, जैसे इंडिया में सबसे प्रमुख पर्सन को भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है ना, उसी तरह हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना सबसे टॉप लेवल का अवार्ड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उर्वशी कीर्ति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों हम लोग तो अभी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़े। अब हम लोग आते हैं कनकन की अधिकारी। ये कनकन का अधिकारी लेसन क्या है? ये लेसन में तो यह पक्ति कुरुक्षेत्र नामक काव्य से लिया गया है। ये जो लेसन है ना, ये कुरुक्षेत्र नामक काव्य से लिया गया है। अब तुम लोग को कुरुक्षेत्र सुने तो तुम्हारे में आएगा, अरे ये कुरुक्षेत्र क्या है? ये कुरुक्षेत्र
युधिष्ठिर यह युद्ध से विक्षिप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? ये साइड भी मरने वाला उनका, वो साइड भी मरने वाला उनका, क्योंकि दोनों कजन ब्रदर थे, चचेरा भाई थे, कौरव और पांडव। दोनों युद्ध से बहुत दुखी हो गए थे। युधिष्ठिर जीतकर भी अपने आप को हारा सा महसूस कर रहे थे कि हम जीते तो किससे जीते, वो तो मेरा फैमिली था, वो तो मेरा परिवार है, और वह क्या है। तो जीत के बाद भी बहुत दुखी होकर उन्होंने राज का त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। और जीतने के बाद जब जीतने विनर हुआ, विनर होने के बाद क्या बनता है? राजा बनता है। मगर वो राजा बनना एक्सेप्ट नहीं किए। वो क्या राजकाज छोड़कर बोले हम ऐसा राजा नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि सामने मरने वाला सब हमारा रिलेटिव है, हम नहीं, हम ये राजकाज को त्याग कर वन चले जाएंगे। और वह वन जाने का निर्णय ले लेते हैं। तब सरसैया बोले तो बाण के सैया पर कौन सोया हुआ था? भीष्म पितामह। क्यों सोए हुए थे? क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु था, इच्छा मृत्यु की वरदान था। और खुद वो प्रॉमिस किए हुए थे कि जब तक हमारा हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित नहीं हमारे आंख के सामने में रहेगा, तब तक हम अपने मौत को हम नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा प्रॉमिस लेने के कारण वो क्या है, युद्ध में घायल होकर सरसैया बाण के सैया पे सोए हुए, लेटे हुए पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश देते हैं। और बाण पर सोए हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हैं कि तुम राजधर्म का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? वही ये पोयम में है। पोयम का नाम कंकण का अधिकारी। देख, ये जो पोयम है इसमें सामाजिक काव्य रचना की प्रेरणा देते हुए ये जो पोयम है वो सोसाइटी के बारे में बताता है, वो उदित की भावना का विकास करता है। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। ये जो पोयम है इसमें कुछ भी नहीं, क्या चीज? श्रम अंते काम का वैल्यू के बारे में बताया गया है। आज दुनिया में कोई भी आदमी जो फेमस होता है तो पावर, पैसा से नहीं फेमस होता है, पावर से नहीं फेमस होता है, और वो फेमस होता है तो श्रम करके, इंटेलिजेंट बन के फेमस होता है। श्रम करने से ही हम अपने आप को महान बना सकते हैं। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। इस कविता में श्रम, काम का महत्व बताया गया है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही होता है। अब काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला कौन सा चीज है? मेहनत। कैसे? अब बैठे बैठे हम इमेजिन करेंगे, अरे हमारे पास सबसे बड़ा महंगा कार होना चाहिए, हमारे पास 1 करोड़ का कार होना चाहिए, 50 लाख का बाइक होना चाहिए। तो बैठ के सपना देखने से नहीं होता है, हमारे पास कार होना चाहिए। ऐसा कल्पना आना हमारे अंदर, और उसके हिसाब से काम करेंगे, श्रम करेंगे तो ऑटोमेटिक है वो हमारे पास आ जाता